नाम के ऋषि ने पकड़ लिया। अब राजा ने सोचा भी आज तो एक आदमी की हिम्मत पड़ी तड़कर दूसरा सिर उठावे। अब उस एक व्यक्ति को मारने के लिए अपनी सेना की 4 टुकड़ी बना ली। पहली भेज दी 18 करोड़ सेना एक व्यक्ति को मारने के लिए एक के बार में। उधर से राजा उस ऋषि ने अपने सारे जीवन की सोम नाम की कमाई थे, ब्रह्म साधना, काल की साधना थे, अपना एटम बम बना दिए, 4 पुतली बना ली। एक पुतली छोड़ दी और 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 अक्षौणी सेना का सत्यानाश कर दिया एक चुनक नाम के ऋषि ने। ये परमात्मा या बंदी छोड़ गरीबदास या कबीर साहब कहते हैं, 72 अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिर ये सभी काल के बेख। कहते 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषियों में श्रेष्ठ मान्या करते इस काल के पुजारी ने, ब्रह्म के पुजारी। 72 अक्षौणी ने खा गया वो चुनक ऋषिश्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ। ये तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ के लक्षण है जो सत्यानाश कर दिया। और कहते हैं दे दारे मौत फिर ये सभी काल के बेख, ये ब्रह्म तक के भेख, ये पंथ कहते हैं सब काल के पंथ हैं। अब यहाँ विचार किया जाए। अब देखना गीता जी के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये लिखा है कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार विचारी, क्योंकि ये भगवान के लिए सिर भी सौंप दें इनका टाल नहीं। पर ये मेरी, क्यों इनको पूर्ण संत नहीं मिला, ये मेरी ही घटिया साधना में व्यस्त रही, इनको पूर्ण परमात्मा का मार्ग नहीं मिला। अब देखो आपके सामने। अब ऐसे समझना इस पवित्र शास्त्र गीता को। इसमें यही 7वें अध्याय का 18। अब जिन्होंने गीता को पढ़ा है, गीता जी को, वो ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि 16-17 में लिखा है कि मेरे भी 3 प्रकार के भक्ति, 4 प्रकार के भक्ति करते हैं। अब 18वां देखो 7वें अध्याय का। हिंदी इनकी कम समझ में आओगी, आप संस्कृत आसानी से समझोगे। उदारा सर्वम एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। अर्जुन काल बोल रहा ब्रह्म, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा है तो सब की सब उदार। वह उदार माने सिर दे दें, टाल नहीं भगवान के लिए, घोर साधना करने वाले बेचारे समर्पण आत्मा है। लेकिन आस्थित सही युक्त आत्मा, वो प्रभु में लीन आत्मा, युक्त आत्मा कहाँ आश्रित रही, आस्थित माने आश्रित रही, माम एवं अनुतमाम गतिम। ये मेरी ही घटिया साधना में लगी रही, क्योंकि इनको पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला नहीं। अनुत्तमा माने घटिया, व्यर्थ, अति घटिया। ये देखो इन्होंने क्या अर्थ कर दिया, अनुत्तमा माने अति उत्तम। तरह गजब। 5वीं कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने घटिया, और अनुत्तम माने इन्होंने अति उत्तम लिख दिया। ये घबरा गए कि भगवान के बारे में नु कैसे लिखा, परमात्मा कैसे, भगवान कैसे कहे अपने लिए, अनुत्तम शब्द कैसे प्रयोग करें, हम कैसे लिखे, अनुत्तम कह दिया। और यहाँ देखो इसी के 24वें श्लोक में आप ही देखो अपने कर कलम से क्या कहते हैं, यही अनुत्तम लिख दिया, ठीक लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ भी ऐसे लिख देते तो सारी भूमिका ठीक हो जाती कि वो मेरी ही मन बुद्धि वाले ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति स्वरूप मुझ में ही सती थे, घटिया मेरे में सती रहे हैं, क्योंकि उनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ। अब ये कहना चाहा था इसने। आगे देखो अब 19 में कमाल कर दिया। 19 में है अर्जुन बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत पुण्यात्मा जन्म जन्म गणे हो जाए, जब लास्ट में कोई पुण्यात्मा मेरी भक्ति करे ब्रह्म तक, ना तो नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश और माता मसानिया मुर्जे रहते बेचारे। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। ओए कि ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो परमात्मा तो बहुत, वो संत तो बड़ी मुश्किल तो मिलेगा अर्जुन तुझे। वासुदेव है सर्व इति। अब यहाँ वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक यानी कुल मालिक। वासुदेव का अर्थ होता कुल मालिक, सब सर्वशक्तिमान, सब जगह सब के ऊपर उसकी सत्ता हो, उसको वासुदेव कहते हैं। वासु माने सब जगह व्याप्त अर्थ उसकी सत्ता जब पर हो, और देव माने भगवान।
सर्वमिति सब कुछ है वही, ये बताने वाला स महात्मा स वह संत बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल तो मिलेगा। अब कैसे देखना, अब वासुदेव की परिभाषा समझाता हूँ आपको किसे कहते हैं। जैसे एक प्रांत में एक मुख्यमंत्री होता है और उसके मंत्री होते हैं। अब मंत्री अपने विभाग में व्यापक होता है पर सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता उसकी प्रभुता उसके एक विभाग में है। और मुख्यमंत्री अपने राज्य में व्यापक है पर सर्वव्यापक नहीं है। और प्रधानमंत्री अपने पूरे के पूरे राज्य सारे स्टेट में सारे इसमें राज्य में व्यापक है अपने देश में, और साथ में मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री पर भी व्यापक है और साथ में उस मंत्री के विभाग में भी व्यापक है। अब देखना, ये देखिएगा, अब वासुदेव नहीं है ये, वासुदेव पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचना वो वासुदेव है। अब ये है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये एक एक विभाग में स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक में एक एक विभाग में व्यापक है। और ये काल अपने 21 ब्रह्मांडों में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है, इसलिए ये अपने केवल 21 ब्रह्मांडों में वासुदेव है। वासुदेव नहीं है, ये केवल 21 ब्रह्मांडों व्यापक है। और वासुदेव कौन हुआ, जो सब पर कुल मालिक, वो वासुदेव। ये देखियो, ये वासुदेव। अब कौन है वासुदेव, ये व्यापक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग में व्यापक है, और काल अपने 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं, वासुदेव नहीं है। और ये ब्रह्म अपने 7 संग परब्रह्म अपने 7 संग ब्रह्मांडों में व्यापक है, और ये पूर्ण ब्रह्म ये है वासुदेव, कुल मालिक सारे ब्रह्मांडों में व्यापक है। दिस इज वासुदेव। अब ये बताता गीता जी में कि जो वासु कहते हैं, कोई तो ब्रह्मांड गणा बड़ा बतावा, कोई मेरे तक सीमित हो गया, लेकिन वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, ये व्याख्या करने वाला कि वो वासुदेव ही पूजा के योग है, वो सब कुछ है, सारी सृष्टि का रचनहार, और वो है ना, वो बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखना, इसके साथ 18वें अध्याय का 62वां श्लोक देखो। इसमें स्वयं भगवान कहता, गीता बोलने वाला कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में चला जाएगा। नहीं तो भाई मेरे तेरे तो बहुत जन्म हो लिए और होते रहेंगे, ये कभी सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थान माने सतलोक सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला अमर लोक अमर धाम में चला जाएगा, वहां तेरी फिर दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगी। और अपने बारे में क्या कहते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, ये देखो, ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अर्थात मैं और तू तो जन्म मृत्यु में रहेंगे, और वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करने से तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब देखो, अब आगे क्या बताया इसमें 20, 21, 22 और 23 में, फिर वही 15 से लिंक है। 15 से फिर लिंक है कि जो इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य देवताओं तक सीमित हैं, उन मूर्ख लोग, उनकी पूजा जो है अक्षणिक सुख है उनका। ये पवित्र गीता जी। और यहाँ देखिए अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 20, 21 और 22 देखो। ये उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को ब्रह्म न कहते, मुझे छोड़कर नीचे की पूजा करते हैं, और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजते हैं। आगे देखो 21 में 21, 22, 23 में पूरा रिजल्ट निकलेगा इसका। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उसकी भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता को मैं स्थिर करता हूँ। अब जैसे मुख्यमंत्री कहे भी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारे काम कर दूं, तुम नीचे के अधिकारियों से तो छोटा छोटा सुख लेते हो, और फिर ना मानते तो कुएं में पड़ो भाई, उनको भी, क्योंकि उनको मैंने ही कुछ पावर दे रखी है जिस पर तुम आसक्त हुए बैठे हो।
अब मैंने उड़ा तुम्हारी बुद्धि फिट कर रखी है। देखो, वह पुरुष, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता को मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। काल कहता है जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन अधिकारियों को मैंने ही कुछ पावर दे रखी है और वो छोटे मोटी राहत दे सकते, मैं पूरी दे दूं अपने लेवल की। फिर लेकर कहता मेरी भी पूरी नहीं है, वो तो कोई और है आगे। अब 23 में कमाल कर दिया, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ले क्या बताते हैं कि इस 23 में, अब 23 में देखो, 23 में सारा समाप्त कर दिया, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का परंतु 7वें अध्याय का, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। कहते हैं उन दूसरे जिस पासक्त हो गया ना वो वहीं तक पूजा करते हैं, उनको मैंने छोटे मोटे रात दे रखी है, लेकिन उन मंद बुद्धि वालों का, मूर्खों का, अल्प बुद्धि वालों का ये वह फल नाशवान है। और जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या कहता है काल के मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है और दूसरे उनकी पूजा करने वाला उसे प्राप्त होता है। फिर आगे क्या लिखा 24 में कि ये नादान लोग, ये बुद्धिहीन लोग मेरे अनुत्तम अविनाशी, घटिया अविनाशी नियम को नहीं जानते कि मैं सामने कभी किसी के प्रकट नहीं होता। इसने कसम खाई थी कि मैं एज इट इज दुर्गा कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा जैसा मैं हूँ, और इसलिए कहते हैं ये बुद्धिहीन मुझे ये कृष्ण मान रहे, मैं कृष्ण नहीं बोल रहा। ये देखियो, ये 24वां श्लोक इसी 7वें अध्याय का। अब इसके 8वें अध्याय का लिंक हो रहे, यानी 8वें अध्याय के आपको 10 तक श्लोक दिखाऊंगा जिसमें 2 भगवानों की नैरी नैरी व्याख्या आपके सामने होगी। अब 7वें के देखिए, 24 में क्या कहा है कि बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। क्यों क्या नहीं जानते? कि मैं कभी किसी के सामने जिसा मैं हूं ना, काल जो ऊपर बैठा है किसवें ब्रह्मांड में, एज इट इज किसी के सामने नहीं आता। ये देखो, अव्यक्तम माने अव्यक्त, व्यक्तिगत रूप में मैं कभी किसी के सामने जो का तू नहीं आना, उसको अव्यक्त कहते हैं। ये तो अपने तुक्के मारे। मनुष्य की भांति मुझ, मां माने मुझ, देख सचिदानंद परमेश्वर मुझ, सीधा लिखना था। ये मुझ को मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त माने कभी मनुष्य की तरह तुम्हारे की तरह में आता नहीं सामने, हूँ तो मनुष्य जैसा ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एज इट इज दिखाई नहीं देता, इसलिए व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, ये बुद्धिहीन मुझे कृष्ण समझ रहे। आगे देखो 25 में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसने कसम खाई है अपनी योग माया से छिपा हुआ, अर्थात ये आकार में है और गुप्त रहता है। छोटा आकार बना लेना, अपना अंतर ध्यान हो जाना, ये आम बात होती है इन महापुरुषों के लिए। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, हूँ तो मैं जो का तू मनुष्य जैसा ही, पर सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी सन समुदाय, ये मूर्ख लोग मुझे अजम अव्यम न अभी जानते, मुझे ये नहीं जानते क्योंकि मेरे ये अविनाशी नियम से परिचित नहीं है। मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, इसलिए मुझे ये कृष्ण मान रहे। इसका भाव तो कुछ और बनेगा, पर इसी के हिसाब से चलिए। मुझ जन्म मृत अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझको जन्मने मरने वाला समझते। ये तो इस लेखक की अपनी सोच है, इसका अर्थ। और फिर भी ये काल कहता है कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैंने कसम खा रखी है, लेकिन हूँ तो मैं ऐसा ही। आगे देखो 26 में, हे अर्जुन, मैं पूर्व में बीते हुए वर्तमान में और आगे होने वाले सबको जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। अब पिता ही जाना अपने पुत्रों की कब उत्पत्ति हुई, पुत्र पिता की के जाने। वो तो इसका पिता बताया, कबीर साहब बना के बताया इसके पिता ने कि इसकी उत्पत्ति और अपनी उत्पत्ति। अब यो के जाने, अब ये इसकी उत्पत्ति को हम के जाने जो इससे पैदा हुए। आगे देखो अब 27 देखो, भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा राग द्वेष उत्पन्न, सुख दुख दोनों संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखो 28 में, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझ को भजते हैं, सब प्रकार से मुझ को भजते हैं। अब क्या इसका अर्थ क्या है? कि जिनको नीचे की तो पता लग गया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा ठीक नहीं, तो मेरी भक्ति करते हैं। और जिनको जब ये पता लग जाएगा वो परमात्मा कोई और है, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित परिचित हो जाएंगे अर्जुन,
फिर वो तो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। किसकी देखना 29 में। अब इससे लिंक है किसका 8वें अध्याय का, क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितः यतन्ति ये ते तत् ब्रह्म विद। तत् माने उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा को, विद माने जानते हैं, और कृष्ण माने सारे, दातम माने सारे ब्रह्मांडों का या दातम की किस भगवान तक कितना लाभ, किससे कितना लाभ, किसकी क्या स्थिति है, ये उन सब कर्मों से जो परिचित हो जाएगा वो तो फिर उस परमात्मा की भक्ति करेंगे और उसी से जन्म मृत्यु के लिए प्रयत्न करेंगे, यहाँ का कुछ मांग नहीं मांगेंगे। अब 30 में देखो, ये 7वां अध्याय का 30वां श्लोक समाप्त हो जाता है। ये देखो इनकी 29 में की हिंदी, जो मेरी शरण होकर, अर्थात मैंने जो ज्ञान दे दिया इस पर आश्रित होकर इसने सत्य मान लेगा, वो फिर केवल जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करेगा, या मेरे काल के लौकिक कुछ नहीं चाहेगा। और समझो उसने फिर वे कौन प्रयत्न करेगा, उसने तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, सारे संपूर्ण कर्मों को समझ लिया, फिर वो यहाँ से पीछा छुटवाएगा। आगे देखो 30 में, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधि सबका आत्मरूप मुझको अंत काल में भी जानते हैं, वो युक्ति चित्त वाले मुझे ही जानते। अब क्या कहता है कि ये नादान लोग मुझे ही सर्वस्व मान रहे हो तो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे ही सर्वस्व मान बैठे वो तो मेरे तक सीमित है, मुझे अधिभूत, मुझे अधिदेव, सब कुछ मुझे मान बैठे। अब देखो, लेकिन वो तो जो उस परमात्मा को समझ गया ना, वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। 8वें अध्याय में पहले प्रश्न श्लोक में अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम, फिर किम तत् ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है जिसके ज्ञान होने पाछे फिर यहाँ से पीछा छुटवा जाएंगे, चले जाएंगे। किम तत् ब्रह्म, वो क्या है और क्या वो अध्यात्म है, कौन वो कर्म है। अब तीसरे में उत्तर दिया भगवान ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में, देखिए, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परमम अक्षरम ब्रह्म, वो 3 नंबर का भगवान, एक क्षर पुरुष, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म, और फिर वो पूर्ण ब्रह्म, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। अब 4 में देखो, 5वां देखो, ये तो फिर अधिदेव मैं हूँ, अधिभूत वो है। अब 5वें से शुरू होगी कहानी 2 भगवाना की। 5वें में क्या लिखा 8वें अध्याय के, जो साधक अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे मद भावम यानी मेरे में आश्रित रहता है, मेरे में भावना रहती है उसकी, और मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 6 में देखो, ये 7वें तक तो अपनी महिमा गाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस भी भाव से भावित होकर भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। क्या कहता, काल के मेरी भक्ति कर, मेरे पास रहता है, मेरे गुणों से परिचित हो तो मेरे पास आओगा, क्योंकि अंत समय में मेरी ये पूजा कर रहा होगा, और उसके जो उसकी पूजा करता है तो उसके पास जाएगा। अब 8वें में देखो, 7वें में देखो, अब कहता अगर मेरे पास रहना है तो इसलिए तो मेरी तो इसलिए सब समय में मेरा निरंतर स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, क्योंकि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना होगा और वह जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि चित्त से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ तो अपने तक की थ्योरी खत्म कर दी। अब 8वें के 8वें में देखो, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के यानी कोई उस पूर्ण परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, देखियो, निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष प्रकाश रूप पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर आपका हृदय हट जाएगा इस काल की साधना से, और फिर आप अंतिम तन मन धन उस परमेश्वर की आस्था करोगे। कहते फिर उस संत से मिलकर वो जो जैसी भक्ति बताओगा अंत समय में फिर वो उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि फिर उसका हृदय यहाँ सब पूजाओं से अपे हट जाता है। आगे देखो 9वें में तीनों श्लोकों में उसी परमात्मा का जिक्र है। जो वैसे तो ये जो अर्थ है ना कवियम, ये उस पूर्ण परमात्मा का नाम लिखा है, फिर भी यह जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध चितानंद घन सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, अपना नहीं उस और परमात्मा का। वह भक्ति युक्त यानी उस साधना से युक्त जिस उस गुरुदेव ने बताई है,
वह भक्ति युक्त साधक अंत काल में भी योग बल से, यानी भक्ति के कमाई के, योग बल माने भक्ति की ताकत है, प्रकृति के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष यानी परम परमात्मा परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आपके सामने है, बालक से बालक समझ जाएगा जो 8वीं कक्षा में पढ़ता होगा इस गीता के ज्ञान को, इतना निर्मल और तरतीब आई जाए। अब क्या स्पष्ट हो गया कि ये काल कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो अर्जुन तेरे और मेरे जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, और उसकी भक्ति करेगा तो फिर वो कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। अब 4 श्लोक 15 अध्याय के और सुनो, इससे इसका बिल्कुल सीधा लिंक है, फिर ये आज का सत्संग समापन होगा। अब क्या कहता है कि अर्जुन ये ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अब भक्तात्मा जो आपको इस समय मिला है, अनमोल रजा परमेश्वर की आपके ऊपर, ये कोई बच्चे वाली बात नहीं है, असीम कृपा, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप। अब क्या बताता है कि अर्जुन ये ऊपर को जड़ वाला है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष समझो। और जड़ तो इसकी पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है, और काल जो है ये जड़ है, इसकी ये तना है। परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी आप ही बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसारे। है फिर देखो पूरा चित्र, ये ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, ये सतपुरुष, और ये तना परब्रह्म, और ये डार ब्रह्म काल, और इसके 3 बेटे, तीनों गुण रूपी शाखा है। अब यहाँ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में, डार से इनमें, ब्रह्मा विष्णु में, और हम तो इनसे आगे बैठे हैं। अब देखना कितना रहस्य आपको समझ में आएगा। क्या कहते हैं फिर देखिए गीता जी का ये श्लोक 15वें अध्याय का पहला श्लोक, और इसमें ये भी तो कमाल कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत कौन है अर्जुन, उसकी व्याख्या इसमें डिफिनेशन दे दी। कौन? जैसे 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, वो उन संतों ने ढूंढ ले, इस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता पूर्ण रूप से। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 में कहता है कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, अगर तूने उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप तो हाथ खड़े कर दिए, गीता बोलने वाले भगवान ने सरेंडर कर दिया, मैं नहीं जानता उस परमेश्वर के बारे में, वो तो कोई संत बतावेगा, और वो संत कौन होगा? तत्वदर्शी। इसमें फैसला कर दिया 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष, आदि माने पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान, ये तो समझो जड़ है उस पौधे की, पेड़ की, और नीचे को केवल तीनों गुण रूपी शाखा, ये बीच का नहीं बताया काल ने, क्योंकि कहता मैं नहीं जानता उसके बारे में, वो तो परमात्मा का प्यारा संत आएगा जो तत्वदर्शी, वो बताएगा। ऊपर को तो पूर्ण परमेश्वर रूपी मूल वाले, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले, उल्टे लटके संसार के वृक्ष को कहते, ये अविनाशी को वृक्ष, पीपल का वृक्ष कहते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, पूर्ण परमात्मा तो उसकी जड़ है, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, ये तो लेखक अपने टीकाकार अपनी सोच से उलझ हो रहा है, ब्रह्मा रूपी मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे को शाखा वाले। यहाँ देखो संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ओए होए यहाँ तोड़ कर दिया कि वो है वो तत्वदर्शी संत जो सारे ब्रह्मांडों को और जड़ से लेकर टहनियां तक बता देगा इसकी। उस संसार रूपी वृक्ष को जो साधक, जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर तत्व से जानता है, सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत जान समझ लेना। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्जुन, मैं भी नहीं जानता उस पूर्ण ज्ञान को। वह तत्वदर्शी भी बता दिया कौन होगा, आगे देखो
अब दूसरे में क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये बड़ी हुई नहीं, ये तो ये अपने तुक्के मारे। विषय पर वाला विषय विकारों की है, यहाँ उलझाने वाली शाखा है, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, केवल 3 लोकों में फैली है। ये तो ये संस्कार सही है। ये ऊर्ध्व माने नीचे, ऊपर लिखना था, ये सर्वत्र लिख दिया। केवल नीचे और ऊपर फैली हुई है, और यही इन कर्मों के बंधन में बांधन की, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधन की इस प्राणी को, जीवात्मा को मुख्य कारण है, जो ऊपर और नीचे इन तीनों लोकों में व्याप्त है। आगे देखो, तीसरे और चौथे में तोड़ पाट दिया परमात्मा है भगवान। कितना निर्मल ज्ञान गीता का। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा अर्जुन, जो मैं बताऊं ना तुझे, कृष्ण क्या बताऊं, ऊपर को जड़ता मूल है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, पर ये भी विचलित है। कहता मैं भी नहीं बता सकूंगा, तेरे मेरे जो डिस्कशन में गीता के ज्ञान में मैं भी नहीं बता पा रहा हूं तुझे उस परम पिता, उस पूर्ण सारे ब्रह्मांडों की रचना का। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में यहाँ वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, न इसकी कोई अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सोविरड मूलम, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र से काट के, यानी सत्य ज्ञान रूपी हथियार से, सत्य उस सूक्ष्म वेद, उस सच्चे ज्ञान रूपी हथियार से काटा जा सकता, अर्थात इसको समझा जा सकता। मैं भी नहीं जानता। अब चौथे में कमाल कर दिया, ओए होए क्या लिख दिया कि अर्जुन तेरे भाग जाग जा, और कोई तत्वदर्शी संत जैसा ब्रह्मांडों की व्याख्या करता हुआ मिल जा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी उनका फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। अपनी तो बताता है कि तेरे मेरे घने जन्म बोलिए आगे भी होंगे अर्जुन, कभी सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए मेरी घटिया साधना बताई। और जिसमें गए हुए, यानी जिसकी साधना करने से वो फिर संसार में जन्म मृत्यु नहीं होती उनकी, और जिस परमेश्वर से उसी परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमात्मा से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, और मैं भी उसी की शरण में हूँ। काल कहता है ब्रह्म के मैं भी उसी के अधीन हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का की पूजा करनी चाहिए। मनन और निधि, ये तो मनन निधि दासन थी जो जैसा इस लेख कर रहा था, लेकिन पर पद्धति माने पूजा करनी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए और पूजा के योग नहीं। अब 3 परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। अब गीता जी के 15वें अध्याय के 2 श्लोक ये निर्णय देंगे आपको, 16 और 17, और इसके बाद ये जहाँ से सत्संग शुरू हुआ था वहीं आएंगे। 15वां अध्याय ये 16वां श्लोक है। इस संसार में पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं ब्रह्म और परब्रह्म के। इन दोनों लोकों में द्वौ इमौ परशव लोके सर्च अक्षर एवं च, क्या बताया है कि इस दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, ये अक्षर पुरुष है, ये पुरुषव यहाँ लगे अगर संस्कृत में दोनों के साथ, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म नाशवान भगवान, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म यानी अविनाशी। और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में 2 सतिथि जीवों की है। इनके अंदर रहने वाले प्राणी की जीवों की सतिथि जैसे सथुर शरीर का नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। आगे देखो, हिंदी पढ़िए। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनकी बुद्धि काम नहीं करी इस ज्ञान में, तो पुरुष छोड़ दिया। यहाँ लिखना था 2 प्रकार के भगवान है, और आदमी की तो महिमा गाई नहीं जाती। 2 प्रकार के भगवान है, कौन कौन? और इसी प्रकार 2 सतिथि जीवों की है इन दोनों के लोकों में। संपूर्ण शरीर प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीवात्मा विनाशी है। और कहते हैं इन दोनों से वास्तव में अविनाशी थे, इन दोनों से नारा एक और है। अब देखिएगा, अविनाशी इस ब्रह्म को भी परब्रह्म को भी अविनाशी कहा। कैसे कहा कि जैसे एक तो चीनी का कप हो, चाय पीने वाला सफेद सफेद पड़ते टूटे सब न पता, सीधा नाशवान। और एक स्टील का कप हो, वो भी काफी सताई है उसकी तुलना में, लेकिन है उसका भी विनाश। जंग लगेगा और वो कति मिट्टी होगा, होगा 100 साल में उसका भी नाश होगा। और लेकिन तीसरी धातु जो सोना है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे लिखा कि इन दोनों से इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक हैं। ये देखो, ये तो ब्रह्म का लोक है, ये तो ब्रह्म ज्योति निरंजन का, ये भी और इसके उपासक भी,
इनमें कहते दोनों जन्म मृत्यु में, और ये इससे कुछ ज्यादा सथाई है, इसलिए अक्सर पुरुष कह दिया जैसे सटील का कपो, लेकिन ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसलिए उत्तम पुरुषत्व उत्तम भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जो तीनों लोकों में जड़ प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। ये देखो, ये पवित्र शास्त्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 15 आपने सुन लिया, 16वां सुन लिया, 17वां देखो क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है वास्तव में पुरुषोत्तम, वास्तव में सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु जिसको भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है यानी भगवान लिखना था यहाँ पर। तो अन्य जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहाँ क्या डालेंगे ये लोग, कहेंगे भगवान 18वें श्लोक में न्यू कहा है मैं पुरुषोत्तम हूँ। नहीं, पुरुषोत्तम यहाँ क्या बताता है, लोक वेद के आधार पर ये नादान मुझे परमात्मा माने बैठे, मैं परमात्मा नहीं। मुझे तो मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि 21 ब्रह्मांडों में जो मेरे अंतर्गत जीवात्मा थी उनसे तो तगड़ा हूँ, चाहे वह जीव रूप में चाहे आत्मा रूप में। इसलिए मुझे पुरुषोत्तम मान रहे, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। नहीं तो यहाँ कैसे कहता है कि पुरुषोत्तम कोई और है। लोक वेद होता जो शास्त्र में कुछ हो, दंत कथा कुछ हो उसकी, इसलिए कहते हैं मुझे पुरुषोत्तम कहे, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। वो तो पहले सारी एक निर्णायक ज्ञान दे दिया, हम तो नासवान है, मेरी भी मृत्यु तेरी भी मृत्यु। अब देखो पढ़ के, लोकवेद होता है सुना सुना क्षेत्रीय ज्ञान, वही अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग से, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने, क्यों सीएम अपने उसमें राज्य में तो मालिक है, लेकिन उसे बाहर कैसे हो जाएगा। तो यह कहते कि क्योंकि मैं जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम, इसलिए लोक वेद में इस मेरे ही लोक लाख में कहते हैं मुझे पुरुषोत्तम माना, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। कबीर साहब कहते हैं जो काल को करता बाक है, जो काल को भगवान कहे, तो तजय सुधा नर विष के चाक है। जो इसको भगवान मान गए न, कहते वो तो जहर खा रहे हैं अमृत छोड़ के। अब वो कहता है कौन, वो राम राय कहता है परमात्मा, ओए होए होए, ये ज्ञान तो मालिक आज तक किसी ने नहीं दिया हमारे थे। तो क्या बता गरीबदास जी ने उसको प्यारी आत्मा को, तत्व भेद कोई ना कह रहे झूम कराइए, पैसे ऊपर नाच सुन रहे झूम करा। कहते तत्व वेद नहीं कह सकते, ये तो पैसे बचौनी पर इन संतों का है। बहुसंख्या हो जाए कुएं में पड़ो सारे, इनमें कोई ठेका नहीं। बस तुम्हारी महिमा है कि तुम्हारी लाखों की संख्या वहाँ गैदरिंग होनी चाहिए। और इन बड़ी आत्माओं को जिन्हों भगवान की प्यास है, इनको कितना इकट्ठे कर ले तो तैयार बैठे हैं। इनको चाहे किसी ने कुछ किसी भी साधना बता दी, वहीं तैयार शर भी काटने को कह दिया, शर भी काट दिया इन्होंने परमात्मा पाने को। पर इन मूर्खों का केक रहा, जो रावण जैसी आत्मा को राक्षस बना दिया, गलत साधना करवा के, दोषी संत आत्मा पूरी। तो फिर क्या कहते हैं, हे परमात्मा आज तक मेरी भी, वो कहता झुमकरा के मेरी 60 साल की उम्र होगी मालिक, मैं तो बहुत बरना परमात्मा के लिए, मुझे कोई ये बात बताने वाला संत नहीं मिला। तो क्या बताते हैं, वो गीता जी का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक फिर याद आता है, बहु नाम जन्मानाम ज्ञानवान तमाम प्रवर्तिते और वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है। अरबों में कोई, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। करोड़ संतों में तो तुझे पाओगा नहीं, इस मार्ग को बताने वाला। अरबों में, अरब संतों में तुझे कोई संत मिलेगा जो गर्क माने। अब सतलोकी महिमा गाने वालों की काली इतिहास सुने थे आपने, ये 4 बात सुना कर कबीर साहब की तो निरे बता देंगे, सचखंड है, थतलोक है, अरे बीसी का ज्ञान का बेरा नहीं। कहते गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, पूरा समाधान। ऐसा संत तुझे अरबों में मिलेगा। अब अरबों में क्यों कहा, एक गांव में 5000 की आबादी हो और उसमें मेरे ख्याल में 4000 गुरु पाओगे। कैसे पाओगे, एक तो बुढ़िया किसी लड़की का लड़का हो गया बहन का, तो पूछेगी अपनी सास से, के करो बेटी बाहर ली की बोल दे। फिर आओगी पड़ोसन, नो गई बेटी भीतर ली की बोल दे, टोकना होगी। फिर आओगी तीसरी, नो गई चौराहे वाली की बोल दे इसकी। चौथी आओगी अपने श्याम जी की बोल दे। 5वीं आओगी इसका झाड़ा लुआ लिया, फिर क्या कान तला टीका कर दे।
काला तबीज बांध, यानी एक गांव में 5000 है तो 4000 ग्रुप आएंगे। और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सतलोक और बिना कान बूंद का आंख भगवान देख ले, ईशा की गिनती कोई ना। कहते अरबों में पाओगा जो मकरातन ऐसा संत है। और वही ब्रह्म कहता है कि तेरे भाग जाग जहाँ कोई संत तत्वदर्शी मिल जाए तो उसके चरणों में पड़ के अपना आत्म का कल्याण करवा लेना। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचन हर कुल मालिक, कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगर जींद में ये 4 दिन का सत्संग 16 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुआ। आज इस पवित्र सत्संग का 3य दिन है। जो पुण्यात्मा लगातार इस सत्संग में आने का सुअवसर प्राप्त कर रही हैं, धन्य उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य उसके पिछले संस्कार जिसके कारण परमात्मा ने उसको ये शुभ समय और शुभ घड़ी उपलब्ध करवाई। और आज आपको वो दिन, वो मार्ग, वो ज्ञान उपलब्ध है जिसका कल आप सत्संग सुन रहे थे। उसमें प्रमाण था कि अर्जुन, पहले तो ये नादान आत्मा शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहते हैं, जैसे तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी और अन्य देवता, भूत प्रेत पितर श्राद्ध आदि की। और मेरी पूजा अर्थात ब्रह्म साधना भी बहुत जन्मों के, कोई शुभ बहुत जन्म जन्मांतर के अंत के जन्म में मुझे पूजता है, यानी ब्रह्म साधना से उसका जीवन भक्ति का प्रारंभ होता है। और उस परमात्मा की भक्ति बताने वाला संत, उस सर्व वासुदेव की, सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वशक्तिमान, कुल सृजनहार की, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति बताने वाला वो संत तो बड़ी मुश्किल है, सुदुर्लभ है। आज परमात्मा ने आपके ऊपर दोनों रहम किए। प्रथम तो मानव शरीर, और फिर ये वो अनमोल रतन, वो ज्ञान, यथार्थ तत्व ज्ञान संदेश आप तक प्रभु पहुंचा रहे हैं इस दास के माध्यम से। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्म ही नर पावे नहीं। अब विचार करके देखना इन बातों पे। यहाँ पर कोई भी अन्य संत आते हैं इस दास से पूर्व, शायद इस मैदान में जनसंख्या शायद ही समाती हो, इतने आते होंगे। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं ये आपके सामने समक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि ये काल नहीं चाहता, ये ब्रह्म नहीं चाहता। ऊपर से ज्ञान तो ये सही रखा, अपने कागज पूरे रखे, और अंदर से इसने सब अपनी ड्यूटी लगा रखी, सब देवताओं की, पितरों की, भूतों की, कि ये प्राणी वहां नहीं पहुंच जाना चाहिए जहां पर उस परम पिता का सत्य ज्ञान चर्चा हो रही हो। उसको मालूम है कि वहां ये गया और बात बिगड़ी, फिर तेरे हाथ बाहर, क्योंकि समर्थता की, उस समर्थ की समर्थता के आगे ये बिल्कुल विवश है। उस हंस के ये निकट नहीं जा सकता जिस पर प्रभु कबीर परमेश्वर की रजा होगी। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे, बनिए थे, वैश्य कुल में उनका जन्म था। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नगर था, वहां के वो रहने वाले थे और बहुत ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति थे। इतना धन बताते हैं उनके घर पे कि वहां बांधवगढ़ का नरेश भी कभी कभी उनके पूर्वजों से वित्तीय सहायता मांगता था जब कोई विशेष आपत्ति प्राकृतिक हो जाती थी। और उसके बाद प्रभु की तरफ ऐसा धन, ऐसा सब कुछ सुविधा उपलब्ध होने के बाद जिस पुण्यात्मा को फिर भी तड़प परमेश्वर की है, तो उसके पिछले पुण्य संस्कार बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है वो, और जिसके कारण वो प्यारी आत्मा घूमता घूमता, जैसा उन्होंने गुरुदेव मिला था, धर्मदास जी को गुरुदेव मिले थे श्री रूपदास जी, और उन्होंने श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी को सुप्रीम पावर बताकर, यानी सबसे सर्वशक्तिमान बताकर उस प्यारी आत्मा की आस्था वहां आधारित कर दी थी। और उसके साथ साथ फिर हरे राम हरे कृष्ण का जाप, ओम नमः भागवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय आदि साजले मंत्र भी दे रखे थे।
और साथ में ये भी बताया था कि बेटा तेरे पास धन बहुत है, 68 तीर्थ कर ले तो स्वर्ग पहुंच जाएगा, चारों धामों की यात्रा कर ले, तेरा पुण्य बहुत बन जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। और कर्मकांड के आधार पर शिवलिंग पूजा, ठाकुर जी की पूजा, मूर्ति की पूजा का भी उसको खूब ज्ञान करा रखा था, अभ्यस्त बना रखा था। वही प्यारी आत्मा धर्मदास जी अपने पूर्व गुरु श्री रूपदास जी के मार्गदर्शन पर आधारित होकर बांधवगढ़ से चल के मथुरा पहुंच गए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का बाल्यकाल अर्थात लीला सथल माना जाता है। और ये संत, अनजान संत कहा करते हैं कि मथुरा भगवान का एक ऐसा सतल है जो वहाँ दर्शन कराता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्नान किया करते मथुरा के तालाब में, और वहाँ चला जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। वो मुक्ति खेत, मुक्त क्षेत्र है, मुक्ति दाता है। अब हमने तो परमात्मा चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्यासा जैसे जल की तलाश में जिधर भी कोई बतावे भाग लेता है। ऐसे वो प्यारी आत्मा वहां मथुरा पहुंच गए। अपने गुरुदेव के बताए अनुसार जाकर के सुबह सुबह रात में पहुंचा, सुबह उठा, उस तालाब में स्नान किया, करके स्नान तालाब में, और उसी से कुछ जल पवित्र समझ के बाहर लोटा भर लिया, और फिर एक स्थान लीपा, कुछ अक्षेत्र मड प्लास्टर थे, गाय का गोबर और पीली मिट्टी मिला के स्वच्छ बनाया, उसको प्लास्टर किया, लिपाई की, और फिर उसके ऊपर एक स्वच्छ चादर बिछा के पहले एक ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा की, उसके कपड़े पुराने निकाल कर नए कपड़े पहनाए, नवा धवा के उस ठाकुर जी की मूर्ति को, और फिर गीता जी का पाठ प्रारंभ किया। जब उसने वो लिपा पोती प्रारंभ की, उसी समय परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा, मुसलमानों के अंदर एक जिंदा महात्मा होते हैं जो एक टोप पहनते हैं, ऊपर काला सा टोप, लंबे चोटे का, चोटी उसकी लंबी होती है ऐसे ऊपर में, और एक काला ही ओवरकोट ऊपर से लेकर नीचे तक, घुटना तक, तले तक का एक ओवरकोट पहनते हैं, और एक लंबा सा घुटनों से ऊपर तक का एक कच्छा सा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा जिसकी होती है उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। उस रूप में आकर के धर्मदास जी से लगभग 15-20 फुट की दूरी पर विराजमान हो गया, और ध्यान पूर्वक धर्मदास जी की क्रिया को देख रहा है। धर्मदास जी, सेठ धर्मदास जी सोच रहे हैं कि इस महापुरुष, इस भक्त आत्मा को मुसलमान होते हुए मेरी हिंदू की क्रिया कितनी अच्छी लग रही है, तभी तो मुझे देख रहा बार बार। और ये कुदरती होता है, भगत का भगत के प्रति एक स्वभाव, स्वाभाविक एक न्यारी आस्था होती है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई। जब भगत से भक्त मिलता है उसके कुछ लक्षण न्यारे होते हैं। एक तो होते हैं मजहबी, मजहबी तो अलग होते हैं जो केवल धर्म की आड़ ले रहे होते हैं, गुण एक भी नहीं भगत का। और एक होते हैं धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म के हों, उनमें न्यारे लक्षण होते हैं, उनमें साधुता होती है, उनमें करड़ापन नहीं होता, विनम्रता होती है, उनके दिल में नफरत नहीं होती कि ये हिंदू है या मुसलमान, सिख या ईसाई, नहीं। तो ऐसी इस आस्था थी, तो धर्मदास ने देखा कि ये भक्त आत्मा तेरी क्रिया को देखकर बड़ा आसक्त हो रहा है, हो सकता है मेरी बातों का इस पे प्रभाव हो जाए, इसका कल्याण करवा दूं अपने गुरुदेव का नाम दिवा के, अगर ये मेरी सारी क्रिया सीख लेता है। क्योंकि जो भी आज भक्त आत्मा या पहले से जब से भक्ति सिलसिला चला है कि जो जो साधना कर रहा है पुण्यात्मा, उसको अपने को सत्य मान कर करा है, चाहे कोई कुछ भी करा, चाहे कोई बलि चढ़ा रहा है, चाहे कोई बकरे काट कर चढ़ा रहा है, चाहे कोई व्रत रख रहा है, चाहे कोई किसी मंत्र का जाप कर रहा है, तो उसको सही मान कर करा है। और जिस दिन उसको ये पता लग जाएगा कि ये सही नहीं है, उसी दिन होए कोई नहीं, उस पर वो कर ही नहीं सकता। तो अब जो भी हम क्रिया इस ज्ञान से पहले कर रहे थे उसको बिल्कुल सही मान कर और कर रहे थे, अब जब पता लगा ये हो ही नहीं सकती, चाहे कितना यत्न कर ले।
तो ये सोचकर धर्मदास जी अपनी क्रिया को, अपनी भक्ति को सुप्रीम समझकर, सबसे अच्छी समझकर, सर्वश्रेष्ठ समझ करके और गीता जी के पाठ को उच्च स्वर में बोलना प्रारंभ कर देता है। और उस दिन क्या होता है कि 15वें अध्याय का 1 से लेकर ये कुछ ऐसा बताया है कि कहते हैं 15वें अध्याय का रोज पाठ कर लेना, उसको ये लाभ हो जाता है, उसको ये लाभ हो जाता है। तो ऐसा 15वें अध्याय का वो नित्य पाठ करता था। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस तरह ऊंचे ऊंचे बोलकर फिर उसकी हिंदी पढ़कर सुना रहा है। जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली धर्मदास जी ने, तब वो परमेश्वर निकट आए, प्रणाम किया। ओए होए, वो परम पिता, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक परमेश्वर एक साधारण जीव का रूप रोल कर रहा है, भूमिका निभा रहे। और उस प्यारी आत्मा को, एक जीव को क्या कहते हैं? नमस्कार हो, नमस्कार हो महात्मा। धर्मदास जी को महात्मा कहते हैं क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से एक पूरा जैसे महात्मा जैसे लक्षण बना रखे थे, उसने तिलक लगा रखा माथे का। परमात्मा उस जीव को तो कहता है महापुरुष, हे महात्मा जी, मैं एक बहुत भ्रमित आत्मा हूँ और मैंने हिंदू मुसलमान सभी की क्रियाएं को देखा है, लेकिन मेरा अभी तक मन संतुष्ट नहीं हुआ है, मेरी भक्ति में आस्था बनी नहीं कि वो ज्ञान जो मुझे मिला वो सही है। और मुझे आपका जो क्रिया है, परमात्मा कह रहे हैं उस जीव ने एक महात्मा बनाकर, उसको तो महात्मा कहते हैं, आप दास बन रहे हैं। कहते हैं महात्मा जी, आपकी जो क्रिया है मुझे सब तो अच्छी लगे, आपकी वाणी में बड़ा रस है, बहुत ही अच्छा ज्ञान आप सुना रहे हो। ये क्या पढ़ रहे थे आप? ये कौन सा शास्त्र है? मैं तो अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ। गीता, धर्मदास जी ने कहा कि ये पवित्र शास्त्र गीता जी है और ये वो शास्त्र है, ये किसी जाति धर्म मजहब से भी संबंध नहीं रखता, ये तो सबका सबको मान्य है। और इसमें जो वर्णन है भक्ति का, इसके तुल्य कहीं नहीं है। तो वो जिंदा रूप में परमेश्वर कहते हैं, ठीक है महात्मा जी, मुझे कुछ बताओगे भक्ति के बारे में, मुझे कुछ ज्ञान सुना दो मेरे मालिक। अब धर्मदास, अब जिसके पास जो क्रिया है वही बतावेगा। अब जिस बोरी में खल है तो खल निकलेगी, जिसमें बूरा भर रखी तो बूरा निकलेगी। तो जैसा बताने लगा, कहने लगा मैंने ना गुरुदेव बना रखे, श्री रूपदास जी मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, वैष्णव परंपरा से हम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु सुप्रीम पावर हैं और उनके अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी आए थे। और हम श्री राम श्री कृष्ण जी का जाप जपते हैं और शिवलिंग की पूजा करता हूँ, ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ और 68 तीर्थ भ्रमण करने के लिए गुरु आदेश से आज मैं आया हुआ हूँ। और जिंदा, अगर आप मेरी बात मानो ना, मेरे गुरुदेव के पास चलो, उपदेश ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा कहने लगे एक जीव संज्ञा में बैठ के, कहते हैं महात्मा जी बिल्कुल ठीक है, मैं देखो पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान हो जाए तो मैं जरूर उपदेश ले लूंगा। मुझे तो नाम चाहिए, भगवान परमात्मा चाहिए, मुझे ना कोई जाति चाहिए ना कोई मजहब चाहिए। हम आज किसी जाति मजहब से संबंधित हैं, कल मृत्यु हो जाएगी, ना जाने कहाँ जाएंगे, ना हमारी जाति रहे ना मजहब रहे। इस बात से धर्मदास जी बड़े प्रभावित हुए कि बड़ा सुलझी हुई आत्मा है तो मुसलमान हो गए और इतनी विनम्र बातें कर रहा है। तो कहने लगा, आप मैं बताऊं, रोज गीता जी का पाठ करता हूं। कबीर साहब कहने लगे, एक बात बताओ महापुरुष, इस पवित्र शास्त्र के पाठ करने से क्या लाभ होगा अपने को? कहने लगा, स्वर्ग में मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति रोज पाठ करने से। गीता में लिखा है 18वें अध्याय के लास्ट में कि अर्जुन तेरे और मेरे इस संवाद को जो रोज पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा और मुझे ही प्राप्त होगा।
तो परमात्मा पूछने लगे, भाई एक बात बताओ महात्मा जी, देखो मेरी शंका का समाधान करियो, नाराज मत हो ना। क्योंकि पता था परमेश्वर ने कि अगर मैं सीधा कह दूंगा ना तेरी ये पूजा ठीक को नहीं, तो ये सुना नहीं और उठ कर चला जाएगा यहाँ से। तो परमात्मा कहने लगे, देखो मैं एक आपसे अर्ज करता हूँ कि गीता जी के केवल पाठ मात्र से मुक्ति हो जाएगी। और वाह जी वाह, वैसे थोड़ा कहते हैं हम। धर्मदास बोला, कबीर साहब बोले, देखो कोई जमींदार था और उसकी शादी के लगभग 15 वर्ष के बाद कोई पुत्र प्राप्ति हुई। 20 वर्ष के बाद जब वो पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उस वृद्ध की आयु लगभग 65 वर्ष होगी। अब किसान ने सोचा कि तेरा पुत्र बालक है और कोई ऐसा पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं सहयोग देगा मेरे पुत्र को, और इसको अभी मेरे व्यवसाय का अनुभव नहीं है, क्यों ना मैं अपने जीवन का अनुभव हर क्रॉप वाइज यानी फसल के नारे लिख दूं, और उसको कब दी जाती है, कब किस समय इसका समय होता है, कब पहली वाटरिंग यानी पहला सिंचाई होती है, कब दूसरी होती है, फिर क्या स्थिति होगी कि इसका कितना ऐसा होना चाहिए, फिर ये कैसे इसको निकालना है, फिर कैसे अलग गेहूं से करना है। उस जमींदार ने एक बही में यानी एक डायरी में पूर्ण रूप से अपना सब अनुभव पूरा लिख दिया हर फसल का, और कहा, बेटा तू इस रोजाना जब कभी विचलित हो जावे तो इस बही में लिखे लेख को एक बार पढ़ लेना, रोज पढ़ ले तो और बढ़िया, क्योंकि तेरे याद रह जाएगी, और नहीं तो जब भी विचलित हो तो इस लेख को अवश्य पढ़ना, तो अपने इस कार्य में सफल होता रहेगा। और धर्मदास जी एक बात बताओ महापुरुष, और वो पिता तो मर गया, मृत्यु सभी की होने एक दिन जाना ही है, सबने शरीर त्याग गए। अब लड़का जवान हुआ और फिर वो उस लिखे हुए लेख को नित पढ़े और रख दे, उसकी मत्था टेक के उसकी धूप आरती करके और उसको रख दे। और जैसे उस बही में लिखा था, डायरी में लिखा था, ऐसे वो करेगा नहीं जमींदार का पुत्र, तो क्या वो धनवान हो जाएगा? क्या उसको फसल हो जाएगी जो उसमें विवरण लिखा था? अब धर्मदास समझता गया कि तेरे तो निचले बर्तन पर मारी खोद इसने, क्योंकि देखो ऐसी कोई बात नहीं, आप विद्यार्थी हो और हम टीचर हैं, और जिस टीचर के पढ़ाने की थ्योरी बढ़िया होता है, बच्चे ने घर जाकर किताब उठाने की एक आधी में जरूरत पड़ा करे। अगर टीचर ठीक हो तो बच्चे को ऐसे ढंग से समझा देगा कि उसको संशय नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक हमने जो टीचर मिले थे वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाने वाले मिले, जिसके कारण हमने वो वास्तविक ज्ञान अभी है नहीं हमारे अपने पास, और वास्तविक आता है तो अवास्तविक उसमें बाधक बन जाता है। तो क्या किया, धर्मदास समझता गया बात क्या कहना चाहते हैं। कबीर साहब बोले, देखो पवित्र गीता जी एक अनमोल शास्त्र है, खजाना है ये, और चारों वेदों का ये सार है। इसमें जो लिखा है ऐसे करे बात बनेगी धर्मदास, केवल इसके पढ़न मात्र तो बात नहीं बने। ठीक है, कोई ये भी नहीं कह सकते कि इन धार्मिक शास्त्रों के पठन पाठन से कोई लाभ नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि इनके पढ़ने से लाभ है। कैसे, जैसे किसी भी धार्मिक सदग्रंथ से, जैसे चारों पवित्र वेद उर्फ गीता जी, चारों वेदों का सार गीता जी है, और पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ यानी पवित्र कुरान और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर परमात्मा या गरीबदास या गीसा संत या दादू साहेब आदि की वाणी, ये एक बहुत ही अच्छे सदग्रंथ होते हैं। और इनमें से कुछ अंश निकाल कर सुबह का नित्यनेम बना लिया, सुबह की आरती वगैरह निकाल ली, या चारों वेदों में से एक मंत्र निकाल लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य आदि। तो ये तो चारों वेदों से दो दो अक्षर ले रखे हैं, और ये वो क्या कहते हैं, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा वो कर देता है, इसका वजन करना चाहिए, सबके वजन के योग्य है। और ऐसे ही हर शास्त्र में संकेत है कि प्रभु की भक्ति बिना जीव अधूरा है। अब हम उसको पढ़ रहे हैं
तो धार्मिक ग्रंथ सदग्रंथों को पढ़ने से क्या होता, हमारी ज्ञान यज्ञ हो जाती है। ज्ञान यज्ञ, सत्संग से सुनने से भी ज्ञान यज्ञ भी होता है, ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। अब यज्ञ क्या होती है, 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। इन 5 यज्ञों के करने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, ये प्रभु की प्राप्ति में सहयोगी होते हैं। जैसे किसान ने बीज बीज दिया, फसल बीजी, और फसल बीजने से पहले क्या प्रोसीजर तरीका होता है कि उसको फसल को संवारा जाता है ट्रैक्टर या किसी हल से, और उसके बाद फिर उसमें बीज बीजा जाता है। बीज बीज के फिर उसमें खाद और पानी डाला जाता है। अब बीज तो समझो मूल नाम, बीज जो है वो निज मंत्र, नाम जाप करने का जो मंत्र होता है वो तो बीज समझो, और फिर खाद और पानी समझो, 5 यज्ञ, ये खाद और पानी का काम करती है। यदि बीज नहीं बीजा और खाद और पानी डालते रहे तो व्यर्थ, और बीज बीज के खाद और पानी नहीं डाला तो व्यर्थ। अब ये समझना आपने इन शास्त्रों को कि यदि हम कोई यज्ञ करता, जैसे हवन एक यज्ञ है, हवन उनमें से एक यज्ञ हवन है, उसको किसी तरीके से कर लीजिए। चाहे तो लकड़ियों में लकड़ी जगा के जलाकर उसके ऊपर घी डाल दो, वो घी ने काम करना है, लकड़ियों ने तो उसको सहयोग देना जलाने में बस। बाकी चाहे चंदन की हो चाहे सूखी लकड़ी हो, लेकिन लकड़ियों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और हम कैसे करते हैं, हवन को एक जोत लगा देते हैं अच्छी मोटी बना के, और उस जोत ने वो घी जलता रहता, जोत के माध्यम से। जोत तो सारी जलती भी कोई ना, घी जल जाए 1 किलो चाहे 10 किलो जला ले उस जोत के माध्यम से, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती इतनी जितनी उन लकड़ियों के ढेर में। इतने घी का इफेक्ट और इतना कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बन गई, क्योंकि किसी चीज के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बनती है, और घी के जलने से 10% बनती है घी से, बाकी 90% उसका दूसरा तत्व बनता है। तो हमारे भगवान ने, परमात्मा ने उस यज्ञ करने का तरीका ऐसे बनाया। और बाकी लोगों ने, ऋषियों ने अपना, क्योंकि राजा लोगों के ज्यादा प्रभावित होते थे, राजा लोग यज्ञ करवाते थे, वो कोई मन घी फूका करते, अपने जंतर मंतर बना के बड़ा सा कुंड बना लिया, उसमें लकड़ बाढ़ दिए, उसके ऊपर घी डालने जाते। कोई बात नहीं, हवन ऐसा है तो भी वही बात है। लेकिन अगर रुई लगा करके एक जोत जलेगी इतनी और घी जल जाए 10 किलो आपके सामने जला के दिखा दें, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ज्यादा वो अपना वास्तविक तत्व ही बनता है। ऐसा दास ने, यानी हमारे संतों ने, परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने ये हमें तरीका बताया, हमें ऐसा अपना रखा। फिर एक यज्ञ धर्म की, जैसे यहाँ भंडारे चल रहे हैं, अब जैसे ये अनमोल भंडारा एक पुण्य परिवार करा रहा है पूरा का पूरा, और इसे मिलकर देखना, पहले ही अपना हैंड टू माउथ थे, यानी रोजी रोटी मुश्किल तो चलाई थी, और 4 साल 5 वर्ष नाम लिए, आज ये अखंड भंडारे शुरू करवा दिए। ये समर्थ की शक्ति परम पिता से जब हमारा मेल हो जाएगा, परम शक्ति तय जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तो का भी दाता है, वो जड़ रूपी परमात्मा, तो उसकी निमित्त हम सद ढंग से, सच्चे ढंग से जो सीधी शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ करेंगे तो हमारे पुण्य गणे होंगे, और उनका बेनिफिट वो परमात्मा हमें सीधा प्रारंभ कर देता है। जिसके कारण अब ना तो हमने लूटने की जरूरत पड़ा, ना किसी की झूठ बोलने की, और ना किसी की चोरी की, ना मिलावट की। इतना धन देगा परमात्मा। पहले तो ये क्या करेगा कि आपके होने वाले हानियों को, हार्म्स को, वो नुकसान को बंद कर देगा। जिसमें आपके लाखों रुपए लगने थे, बीमारी में कितना नुकसान होना था, कोई पशु बिगड़ना था, तो वो बेनिफिट प्रारंभ हो गया आपको। हम लूटते हैं इसलिए कि अपना कारोबार, अपना घर में सुविधा बनाने के लिए, और वो पाप तो ज्यों के तो बढ़ जाते हैं और पैसा उतना ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम परम शक्ति से संबंधित ना होने से, सतज्ञान सतभक्ति ना करने से, सतज्ञान के अभाव से हम साधना भी करते थे और हानि रह जाती थी। एक यज्ञ धर्म की, जैसे यहाँ अखंड भंडारे चल रहे परमात्मा के सदा व्रत, 4 दिन तक कोई किसी टाइम और खाना खाओ। यहाँ कौन आएगा? केवल परमात्मा की प्यारी आत्मा आएगी, दूसरा आ नहीं सकता।
और यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे, प्रभु की चर्चा अर्थ आती है। और ऐसे आने वाले महापुरुषों के भक्त आत्माओं की प्यारों को जो भोजन खिला दिया जाता है वो प्रभु उसको 1000 गुना बेनिफिट ज्यादा देता है। एक तो आम आदमी ने खाना खिलावा, तिथि आ जा घर पर, उसका भी लाभ है, लेकिन ऐसे शुभ समागम के माध्यम से जो पुण्य किया जाता है विधिवत साधना से, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो एक धर्म यज्ञ और दूसरी यज्ञ ध्यान। अब ध्यान यज्ञ हठ योग नहीं है हमारा। हठ योग कैसे होता था, जैसे पहले ऋषि लोगों का देखा, आंखें बंद कर ले, बैठा रहा 2.5 घंटे कान। अब वर्तमान के सतलोक प्राप्ति कराने वाले संत भी कहते हैं 2.5 घंटे कान दाब के अभ्यास शाम न करे और 2.5 घंटे सुबह, और फिर बस अपना, इसको हठ योग कहते हैं, ये ध्यान नहीं। ये संत मार्ग नहीं है, ये तो हठ योग है, जो गीता जी में स्पष्ट मना किया है कि जो तन हट करके और जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं वो हठ योगी। मुझे भी दुखी करते उन पाप आत्माओं को घोर नरक में ठोकूंगा।